थूंग थूंग जब कुरकुरा लेकर टपरी से बाहर निकला तब तक 7 बज चुके थे। चारों ओर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। अनाउंसमेंट हुई, 7 बज चुके हैं, कृपया अपने घरों में बढ़ते रहें। थूंग थूंग डर गया था। फिर राई स्टार भी चाय पीकर राजू की टपरी से बाहर निकला और अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। उतने में थूंग थूंग ने राई भैया रुको और हाँफते हुए राई स्टार से विनती की, राई भैया अब तो 7 बज गए हैं और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अकेले नहीं जा सकता। क्या मैं आपके साथ आपके घर में बस आज रात के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। राई स्टार बोला, अरे बावले, ये भी कोई पूछने की बात से? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तन्ने चल मारे साथ, मारे घर चल, कोई दिक्कत ना से, तू रात भर आराम से रुक सके है। फिर थूंग थूंग और राई स्टार घर के लिए जाने लगे। थूंग थूंग राई स्टार के साथ उसके घर पर पहुंचे और तुरंत अंदर गए। उतने में राई स्टार ने एक खिड़की बंद करी और मेन दरवाजा भी। दूसरी ओर लास्ट खिड़की बंद करने गया तो बाहर थूंग थूंग की मम्मी अचानक से प्रकट हुई। थूंग थूंग ने माँ को देखकर डर के मारे जोर से चिल्लाया, अरे मेरी मम्मी, वो आ गई। राई स्टार भैया जल्दी खिड़की बंद करो, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये वही बाशिंदी है, जल्दी करो नहीं तो वो हमें मार देगी। फिर राई स्टार यह सुनकर बोला, अरे बावले, इतना डर का रहा से कुछ ना हो बे, थारी मम्मी कुछ ना कर सके, वह इस घर के अंदर नहीं आ पावे। मैं तन्ने एक जबरदस्त जादू दिखाता हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसा करते करते मम्मी दरवाजे के बाहर रुकी थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। थूंग थूंग बार बार डर कर बोला, राय भैया आप मेरी बात सुनिए, वह इंसान नहीं है, वह बहुत खतरनाक है, जल्दी दरवाजा बंद करो, उसे ऐसे बाहर मत रहने दो प्लीज। परंतु राई स्टार मम्मी को ललकारने लगा और बोला, थारे में दम होवे तो अंदर आकर दिखा रे छोरी, इतना क्यों इतरा रही है? तभी मम्मी बोली, तुम एक काम करो, तुम ही बाहर आ जाओ, मैं तुमसे ही अच्छे से मिलूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मुझ में कितना दम है। ये देख थूंग थूंग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाशिंदी घर के अंदर क्यों नहीं आ पा रही। फिर थूंग थूंग ने उत्सुकता से राई स्टार को बोला, राई भैया ये अंदर क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्या आपके पास सच में कोई जादू है? राई स्टार ने जवाब दिया, हाँ बावले, जादू तो से, पर वह मेरे अंदर नहीं, इस घर के अंदर है। बात यह है कि जब थारे मम्मी को बाशिंदी नोच नोच कर मार दी थी और थारा बाप साला डर के उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही था, तब वही सब मैं खिड़की से देख रहा था। हमारे मन में भी सेम सवाल आया कि अगर वो बाशिंदी झोपड़े के अंदर घुसकर थारे बाप को क्यों नहीं मार पाई से। ये जानने के लिए मैं अगली सुबह ही उस झोपड़ी के अंदर चला गया और सब जगह छानबीन की। चारों तरफ मकड़ी के जालों के सिवा मन ने वहाँ कुछ न मिला, पर जब मैंने कोने में देखा तो वहाँ पर एक चमकदार गोल जादुई सर की शेप में कद्दू रखा हुआ था, यानी इंग्लिश में कहें तो पंपकिन। और वही भोपला देख मैंने उस जादुई चीज को लाकर यहाँ रखा हुआ है। ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है, इसीलिए ये बाशिंदे इस घर के अंदर आ नहीं सकते। अब समझ गया? और इसी की मदद से थारा बाप उस रात बच पाया से। और तू भी, जब तक ये जादुई भोपला यहाँ पर है, ये बाशिंदे थारा बाल भी बांका नहीं कर पावे। ये सुनकर थूंग थूंग के होश उड़ गए। तो गाइस, अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए